अब देखो, वैसे तो भागवत को सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। 4 श्लोकों में भागवत कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद को उपदेश किया, नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया, व्यास जी ने सुखदेव जी को किया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। लेकिन कहते हैं सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश भागवत का किया, ब्रह्मा जी ने नारद को कथा सुनाई। लेकिन आप और हम जिस प्रकार 7 दिन कथा सुनेंगे, इस प्रकार 7 दिन की कथा सबसे पहले किसने सुनाई थी? सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, कुमार। सनक, सनंदन, सनातन 4 ऋषि भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और भगवान के 24 अवतारों में प्रथम अवतार माने जाते हैं सनकादि ऋषि, जिनके जीवन का लक्ष्य है केवल भगवान का भजन। ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया अपने मन से और कहा अब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा विवाह होगा। सनकादि ऋषि कहने लगे महाराज हम विवाह नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले बड़े होते हैं तो शादी तो करनी पड़ेगी। सनकादि ऋषियों ने संकल्प किया कि हम जीवन में कभी बड़े ही नहीं होंगे, और 5 साल से अधिक उम्र कभी नहीं हुई। महाराज है तो पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन दिखते हमेशा 5 वर्ष के हैं। इनके जीवन का लक्ष्य है केवल भजन। कभी किसी को वक्ता बना करके कथा सुनते हैं, कभी किसी को वक्ता बना करके। सनकादि ऋषि जा रहे थे, उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी जा रहे हैं और नारद जी का लक्ष्य है केवल भगवान का भजन करते हुए चले हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन 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 नारायण, श्रीमन नारायण बोल के बोलना, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण।
नारायण नारायण। सनकादिक ऋषि को नारद जी मिल गए। देखा नारद जी बड़े दुखी हैं, उदास है। नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे नारद जी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान। क्या चिंता है? नारद जी ने पूरी कथा सुनाई। महाराज मैं पृथ्वी लोक पे आया बड़ा उत्तम जान करके। मैं हरिद्वार में गया, मैं कुरुक्षेत्र में गया, मैं श्री रंगम रामेश्वरम में गया, मैं सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं सत्य दिखाई नहीं देता। चारों तरफ झूठ का बोलबाला है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ का संसार चल रहा है महाराज, सत्य कहीं दिखाई नहीं देता। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदम हरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। कहीं सत्य नहीं दिखाई देता। तपः, कोई तपस्या नहीं करना चाहता, सबको जल्दी चाहिए, तुरंत। शौचम, पवित्रता समाप्त हो गई है। कहते हैं आहारे, भोजन में और भजन में शुद्धि होती है तो सिद्धि मिलती है। भोजन में और भजन में जितनी शुद्धि होगी उतनी जल्दी सिद्धि मिलेगी। पवित्रता नहीं रही महाराज। दया, दया का भाव समाप्त हो गया। दानम, दानम न विद्यते, कोई दान देना नहीं चाहता, और देता है तो चाहता है मेरा बड़ा नाम हो जाए महाराज, बड़ा नाम हो जाए। कोई 20 रुपए भी देगा तो सोचेगा मेरा नाम होना चाहिए। एक बार कहीं कथा चल रही थी, होने वाली थी, तो जैसे यहाँ पे हमारा सब मिलकर के आप लोग कथा कराते हैं, वहां दिल्ली की बात है, एक कमेटी मिलकर के कथा कराती है। अब वो कथा में क्या करते हैं, रसीद काटते हैं, पर्ची काटते हैं पहले। अब पर्ची काटते हैं तो लोग पहुंच गए, बोले भैया कथा हो रही है और ऐसे से तुम्हारा क्या बताओ। बोले अच्छा कथा कराओगे? बोले हाँ। कितने साल हो गए कथा कराते? बोले 6 साल हो गई, 7वीं बार की है, 2023 की कथा, 7वीं बार कथा करा रहे हैं, भव्य कथा होगी। बोले किसे बुलाओगे अब की बार? बोले वो शास्त्री जी हैं, आचार्य बजरंग शास्त्री, भागवत सुनी थी, अब की बार वहां उनकी कथा दोबारा सुनेंगे। अच्छा हाँ। बोले अच्छी कथा करते हैं, उन्हें बुलाओ। कहाँ कराओगे? बोले वहां कराएंगे। बोले गर्मी तो बहुत है, कूलर लगाओगे? बोले कूलर नहीं, एसी लगेगा। बोले ठीक है। बैठने के लिए गद्दा वगैरह व्यवस्था होगी? बोले महाराज चेयर भी लगेगी, सोफा भी लगेगा। बोले अच्छा। और बोले पानी वानी? बोले ठंडा वाटर कूलर लगा है, कैंपर बढ़िया व्यवस्था की है, शिकंजी चाय की व्यवस्था की है। बोले ठीक है। प्रसाद प्रसाद सब बटेगा बढ़िया? बोले हाँ खूब प्रसाद बढ़िया बटेगा। अच्छा सब तो वीडियो वगैरह बनेगा? बोले हाँ वीडियो बनेगा, लाइव चलेगा महाराज जी के चैनल पर। अच्छा लाइव भी होगा? बोले ठीक है, फिर 150 रुपए की पर्ची मेरी काट दो। क्या करो? बोले फिर 150 की पर्ची मेरी भी काट दो। बहुत कम होते हैं गुप्ता जी आप जैसे लोग। बहुत पहले हमारा जो आश्रम बन रहा है वृंदावन में, बहुत समय पहले 3 लाख रुपए इन्होंने दिया था, और आज तक पूछा नहीं है गुरुजी क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ। देखो जितनी बड़ी बात है उतनी जोर की ताली तुम्हारी नहीं बजी अभी। संजय भैया बहुत समय पहले 3 लाख रुपए उन्होंने दिया, और आज तक ये पूछा नहीं गुरुजी क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं 5 बार जा चुका, 7 बार 10 बार चक्कर लग लिया। चलें गुप्ता जी? अरे गुरुजी चलेंगे, अरे गुरुजी चलेंगे, अरे गुरुजी चलेंगे। दया दानम ने विद्यते, दान नहीं देना चाहते हैं, और देते हैं तो लोग चाहते हैं हमारा नाम हो जाए,
हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने बड़ी सुंदर कथा में हमें व्यवस्था दी है। और मैंने कहा भैया ये कथा में आपका नाम बोलूं? बोले नहीं गुरुजी, नाम मत बोलना, चाहे जो करना महाराज। तो सबसे जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए महाराज। वैसे नाम बोलने से प्रेरणा भी मिलती है। देखो दान तो वही है सबसे बड़ा, जो इस हाथ ने दिया इस हाथ को पता भी नहीं चला, क्योंकि वो एक भी करोड़ों के समान होता है, लेकिन प्रेरणा भी मिलती है। तो लिखा दया दानम ने विद्यते। हमारे मुख्य यजमान बैठे हैं भालोटिया जी, खूब सेवा चलती रहती है चुपचाप। गुरुजी करो, ये भी करवाओ, ये भी करवाओ। सुमित भाई, जीवन में सब बेकार जाता है, लेकिन हाथ से दिया हुआ दान और मुंह से लिया भगवान का नाम कभी बेकार नहीं जाता। क्यों महेंद्र भैया? जीवन में दो चीजें, हम यहां से जाएंगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा। देखो हम जीवन यापन करने के लिए दुकान पर जाना, ऑफिस में जाना, फैक्ट्री में जाना, धन कमाना धर्म है, धन कमाना चाहिए। परिवार का, बच्चों का पालन पोषण करना धर्म है, करना चाहिए। अच्छा मकान बना करके समाज में रहना ये धर्म है, करना चाहिए। लेकिन असली में बताओ, ये देखो भगवान ने ड्यूटी दी है, ड्यूटी पूरा करना हमारा धर्म है। लेकिन अपने लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं। हम जाएं तो ऐसा कुछ कर करके जाएं कि जाने के बाद लोग याद करें। एक संत बोलते हैं कि कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले, अरे जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। आए, खाया पिया, परिवार, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, ऑफिस, फैक्ट्री, और अंत में मर गए। यही जीवन का धर्म है? ऐसा कुछ कर जाएं कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत बाह पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। जीवन में मौका मिला है, देखो बराबरी किसी की नहीं, लेकिन जितना हो सके भगवान का भजन करो, रोज प्रार्थना करो, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी ना भूलूं। ऐसी कृपा करना। रोज उठ करके तुम जब धरती पर पांव रखो तो प्रार्थना करना, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और गलती से इस गृहस्थी के झंझट में, इस संसार के झंझट में आकर के भूल जाऊं तो तुम मुझे कभी मत भूलना। मैं भूल जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे मत भूलना, क्योंकि ये भूल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा भगवान का स्मरण हो, अपने हाथों से अच्छा काम हो, मानव जीवन का परम उद्देश्य है। कहते हैं सत्य ने दिखाई देता दानम, पवित्रता समाप्त हो गई है महाराज। उधम वरिणो जीवा वराका कूट भाषण। माँ बाप भी बालकों को यही शिक्षा देते हैं जिससे केवल पेट भर जाए। रामचरितमानस में लिखा है, मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई, जिससे केवल पेट भर जाए। कोई चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, कोई चाहता है मेरा बेटा वकील बने, कोई चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, कोई चाहता है मेरा बेटा अफसर बने, कोई चाहता है मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगवान का भक्त बने। कोई पूछता है धनमाल कितना है, कोई पूछता है व्यापार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है।